तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं साढ़े साती एंड इफेक्ट्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ साढ़े साती. Utilization means how we can stay away from the negative effects, so-called negative effects of the साढ़े साती. राइट. तो ये बताइए आपके हिसाब से साढ़े साती क्या है. सबसे पहले आप सब अपना ओपिनियन दीजिए. सैटर्न मून साथ में है तो वो साढ़े साथी का टाइम मतलब उसके 12th हाउस में और सेकंड हाउस में मून है तो वो साढ़े साथी है। ओके. सैटर्न एक घर में 2.5 साल की जर्नी करता है. तो जहां पे भी आपका जन्म का चंद्रमा पड़ा हुआ है, वहां से अगले भाव में जब सैटर्न ट्रांजिट करना शुरू करेगा, ऐसा कहा जाता है कि आपकी साढ़े साती वहां से शुरू हुई. तो जन्म के चंद्रमा से अगले घर में 2.5 साल, जन्म के चंद्रमा के ऊपर 2.5 साल, और जन्म के चंद्रमा के बाद में घर में 2.5 साल. ये टोटल स्पान होता है 7.5 साल का, जिसे साढ़े साती नाम दिया गया है. एम आई करेक्ट? यस सर। Yes. अब साढ़े साती में होता क्या है, वन बाय वन आप सब बताइए. एक तो जनरली मेंटल हाउ डू वी स्ट्रेस बहुत इंटरप्रेट होता है। साढ़े साती एज? तो क्योंकि मून के ऊपर सैटर्न है, मून के आसपास सैटर्न है, तो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है ओके. बिकॉज ऑफ सिचुएशंस। ओके, और कुछ? और प्रोफेशन में मूवमेंट हो जाता हम्म, है। ओके, प्रोफेशनल प्रोफेशन में चेंजेस हो मूवमेंट He जाते होता हैं। है. makes you lazy at the same time when Saturn is transiting over the moon, especially. यस, ओके. वेरी लेजी। वेरी लेजी. राइट, और कुछ? वर्क रिलेटेड ट्रैवल मे बी। सर For करंट women, का it's हिसाब है like तो if the Sati is happening for a woman, it's हम्म. most likely said that she'll get married and go to in-laws' place or change of place, especially. यस, ट्रू. दैट्स गुड. अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो सकता है सर। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो सकता है. चलो, और कोई इफेक्ट्स? Unnecessary expenditure होती है पर the end result is that you will also realize that you are spending at a bad place and you try to control the expenses which will not be in your control. ओके. यस यस। ट्रू. तो अल्टीमेटली एक डर पैदा किया गया है साढ़े साती को लेके. हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है हैं? क्योंकि उसके नाम से ही पहले से डर जाता है बंदा। एग्जैक्टली exactly. जब उससे भी तो आप डर किसी ही भी पैदा किया एस्ट्रोलॉजर के गया। पास जाते हो, वो एस्ट्रोलॉजर ज्यादा आपको डराता है कहता है कि फिर। आपके साढ़े साती चल रही है या तो साढ़े साती शुरू होने वाली है. बंदे के दिमाग में सबसे पहला एक डर बैठ जाता है. और साढ़े साती को जो इंटरप्रिटेशन उसका जो हो रहा है ना, वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है. तो यहां पे सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर ने क्या काम किया? आपकी साढ़े साती आ रही है और आपके जीवन में परेशानियां आएंगी या तो प्रॉब्लम्स आएंगे या तो ब्ला 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 जो भी कहते हैं, उससे सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया? ये सब कह के डरा दिया सर। डरा डरा दिया आपको। आपके दिमाग में उन्होंने एक चीज डाल दी. तो मून वहां से आपका ट्रिगर कर दिया, आपके दिमाग में डर बैठ गया. यस सर। ठीक है, सबसे पहला काम वो किया. अब हम यूटिलाइजेशन के बारे में बात करें उससे पहले, एक्चुअली जब आप यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं लाइफ में, तब क्या होता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं. अब चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, माता का कारक है, ट्रैवल का कारक है, और बहुत सारी चीजें जिसे मून रिलेटेड हमने डिस्कस की हुई है उस सब का कारक है. शनि आपका कर्म कारक है, आपका प्रोफेशन है, और आपके कर्म के हिसाब से न्याय का देवता है, मतलब कर्म का फल देने वाला प्लेनेट है. और वो किसी की भी सिफारिश नहीं सुनता है. वहां पे ब्राइब नहीं चलती, सिफारिश नहीं चलती. आपने जो किया है उसका कुछ ना कुछ खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा. ठीक है.
तो जब भी साढ़े साती का पहला फेज शुरू होता है तो इंसान जो भी कर्म करता है या काम करता है या प्रोफेशन करता है या नॉर्मल लाइफ जीता है, उसके एक डेली सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। मतलब कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको मालूम है कि मेरे पास 50 क्लाइंट्स है और वहां से मेरा बिजनेस चल रहा है और वहां से उसकी एक रूटीन इनकम आ रही है। तो जैसे ही पहला फेज शुरू होगा वो क्या करेगा, धीरे 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 करके वो सारे सोर्सेस को वो ब्लॉक करता जाएगा। तो सबसे पहले फेज में इंसान को इतना पता नहीं चलता है कि मुझे मेरी साढ़े साथी मुझे खराब फल दे रही है या अच्छे फल दे रही है। ठीक है। अब जैसे वो ही वो 2.5 साल ढाई समझने में ही चले जाते हैं कि अब वो क्या हो ढाई रहा है साल अपने उसको साथ। समझने में ही चले जाते हैं कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। अब जैसे ही वो 2.5 साल खत्म होने आते उसको समझ में आ जाता है कि भाई मेरा तो जो सोर्स ऑफ इनकम था या जो भी जिसके भरोसे मैं बैठा हुआ था या जिसके भरोसे काम कर रहा था, वो सारे सोर्सेस तो ब्लॉक हो गए। तो अब वो परेशान होना शुरू हो जाएगा, चिंतित होना शुरू हो जाएगा और थॉट प्रोसेस में चला जाएगा। तो ये काम होता है सेकंड फेज का। ठीक है। वहां से आदमी को एग्जैक्ट इफेक्ट पता चलने लगती है सैटर्न साढ़े साती की। और ये 2.5 साल में वो परेशान रहते रहते नेक्स्ट जब 2.5 साल आता है वहां से नया सोर्स ऑफ इनकम या तो नया कस्टमर बेस या तो नया कुछ ढूंढने में कोशिश में लग जाता है और एक पूरा नया सेटअप खड़ा करता है लास्ट फेज में। तो लाइफ का एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फेज हुआ कि पुराना जो भी चल रहा था आपका उसको खत्म करके उसने नए सिरे से कुछ नया शुरू किया, नए सोर्सेस बनाए, नए बिजनेस डेवलप किए आपने, नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किए, प्रोफेशन चेंज किया, जगह चेंज की, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है। यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है। दिस इज यस सर। सो कॉल्ड साढ़े साती इज। अब जैसे हम बीएनएन पढ़े हुए हैं तो हमें मालूम है कि चंद्रमा का रोल क्या है इसमें और शनि का रोल क्या है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि सारे लोगों को पता है। ठीक है। तो साढ़े साती में हमारा काम हो जाता है एज एन एस्ट्रोलॉजर लोगों को ये सलाह देना कि आप अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। कि साढ़े साती जो है ना वो जीवन में बहुत बड़े बदलाव को इंडिकेट करता है। अभी तक जो भी आपकी पैटर्न चल रही थी वो पैटर्न से विपरीत जाके आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपकी बात बनेगी। ठीक है। अब हम कहते हैं कि भाई मून को यूटिलाइज करो। अब जो बंदा प्रोफेशनली मून के प्रोफेशन में है उसको तो ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, लेकिन जो मून रिलेटेड प्रोफेशन में कहीं है ही नहीं उसके लिए क्या होगा। चलो हम समझ सकते हैं कि हमारे D1 चार्ट में, किसी के D1 चार्ट में सैटर्न और मून कनेक्शन बना रहा है और उसके जीवन में साढ़े साती आई तो वो तो अपना काम कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर रहा है, तो इफेक्ट वहां पे कम रहेगी। इफेक्ट रहेगी लेकिन कम रहेगी। जो बंदा मून का यूटिलाइजेशन कर ही नहीं रहा है या तो उसका रिलेटेड प्रोफेशन ही नहीं है तो वो क्या करेगा। Sir, moon related profession or utilization of moon, if you can give some examples. यस, यू कैन सजेस्ट मी सम एग्जांपल्स। ट्रैवल एजेंट। मैडम एग्जिस्टिंग प्रोफेशन छोड़ के तो वो ट्रैवल एजेंट नहीं बनेगा ना। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि वो बताओ कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, मून के प्रोफेशन क्या है ये जानना है विद्या जी आपको। हाँ, if you can give some examples, या so श्योर, वी that विल will गिव, आई be विल great. सेंड यू द नोट्स फॉर दैट, बिकॉज यहाँ पे क्या है सारे लोगों को मालूम है कि चंद्रमा के कारक Okay, तत्व क्या है। okay.
तो मून रिलेटेड प्रोफेशन होते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स है, डॉक्टर्स है, कोई खाने की या फूड के बिजनेस से जुड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ है, मेडिसिन से जुड़ा हुआ है, साइकाट्रिस्ट है, नेचुरल हीलिंग दे रहा वाटर है। सप्लाई, ये सारे जो प्रोफेशन है वो चंद्रमा के कारकत्व है। वाटर सप्लाई, मिल्क सप्लाई भी चल रहे हैं इसमें। सॉरी। वाटर सप्लाई जैसे हाँ, बॉटल्स, वाटर वाटर सप्लाई में बॉटल। काम करते हैं, या तो वाटर रिलेटेड काम करते हैं। वो सारे जहां पे पानी का इन्वॉल्वमेंट या चंद्रमा के कोई भी कारकत्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो लोग, वो सारे प्रोफेशन चंद्रमा रिलेटेड प्रोफेशंस है। तो फाइनेंशियल होता है कि नहीं होता है? फाइनेंशियल, फाइनेंशियल लिक्विड हो लिक्विड सकता है। मैं एक चार्ट अभी मनी ले। मनी यस, मनी रोटेशन इज, लिक्विड। जैसे कोई मैंने बताया था रिटेल बिजनेस है, जहां पे डेली रोटेशन हो रहा है। अब रिटेल बिजनेस में आप किराने की दुकान भी ले सकते हैं, ग्रोसरी मार्ट भी ले सकते हैं, सुपरमार्केट भी ले सकते हैं, जहां पे लोगों की रोजमरोज की चीजें डेली बिकती है और जहां से डेली इनकम जनरेट होती है। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कारकत्व ऑफ मून। अल्कोहल एंड ठीक। तेल डिपो, सॉरी। वाइन शॉप नो, एंड तेल डिपो होगा सर। जो वाइन फाइनेंशियल में शॉप, फाइनेंशियल यस, पूरा वाइन डिफरेंस। शॉप, में लिकर काम शॉप, करता है। सारा, लेकिन उसमें फिर रोल डिफाइन हो जाएगा, चंद्र केतु है या चंद्र राहु है, तो हम लोग उस उतनी डेप्थ में आप नहीं जाएंगे, ओके। लेकिन एक चंद्रमा के कारकत्व को पकड़ के चलेंगे। ठीक है। अब जितने भी लोग ये सारे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये साढ़े साती प्रोग्रेसिव भी हो सकती है और कम, लेस इफेक्टिव भी हो सकती है। तो डिनोमिनेशन यहाँ पे ऐसा होता है, उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है कि आपको आपके जीवन में अगर आप चंद्रमा के कारक तत्व को यूज कर रहे हैं, तो उस यूजेज को बढ़ाना पड़ेगा, उसके कारक तत्व को स्ट्रांगली अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरे कारक तत्व भी आप जुड़ सकते हैं, जैसे माता है। कई सारे लोगों को मैंने कंसल्टेशन देते बात करते करते सुना है कि काफी सारे लोगों के अपने माता के साथ रिलेशन ही अच्छे नहीं होते। ठीक है। उनके साथ बोलचाल भी नहीं होती है, हालचाल भी नहीं पूछते हैं, और फिर आके रोते। और जन्म कुंडली में शनि बोल चंद्र दिया का था, अच्छा कनेक्शन कर भी दिया बन रहा है, आपने। साढ़े साथी भी आ रही है। बोल दिया था आपने, बहुत अच्छा किया मैडम। सॉरी। देवेंद्र जी, आप कुछ कह रहे हैं? देवेंद्र जी, आप कुछ कह रहे हैं? म्यूट म्यूट है आपका। नहीं, मैं कुछ कह नहीं रहा था एक्चुअली, मैं अपने ओके कलीग से ओके, बात फाइन कर रहा फाइन, था, नो इसलिए मैंने प्रॉब्लम। म्यूट किया। नो सॉरी। प्रॉब्लम। सॉरी। मदर से अच्छा संबंध रखने से काम हो जाएगा सर। है जी। मदर से अच्छा संबंध रखने से काम हो जाएगा। मदर से अच्छा संबंध रखने से काम हो जाएगा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो दिक्कतें आती थी वो काफी हद तक कम हो जाती है। काम अच्छा चल जाएगा। काम में आपका प्रोग्रेस हो जाएगा, या तो आपको जो परेशानी आने वाली है ना, वो काफी हद तक कम हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। जी जी। ऐसे बहुत सारे सर, केसेस में मैंने रेमेडी दी हुई है और वो वर्क भी की है। One more question. यस। During Sade Sati, if the Lagna chart already has Rahu and Moon connection, हम्म। so the mother relationship is already bad. What यस, is the effect of Sade Sati during this time? I mean, मैंने when अभी Saturn is विद्या जी also बताया कि हम retrograde. मून राहु और मून केतु को डिफाइन करने जाएंगे तो ये टॉपिक कल सुबह खत्म होगा। हम अभी सैटर्न मून Okay. के ही बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक No, no, डोमेन no. हो जाएगा अगर मून राहु मून केतु को डिफाइन करने जाएंगे तो। नहीं नहीं वो नहीं, आई एम आस्किंग, पहले से ही ये कनेक्शन हुआ तो हाँ, स्ट्रेन हाउ विल रिलेशनशिप, बी आपका द, कहने का मतलब ये कि आपके ऑलरेडी स्ट्रेन रिलेशनशिप है, यस यस यस, उसको सुधारना पड़ेगा। ओके। उसको सुधारना ही पड़ेगा। ठीक है। तो सर, हाँ जी, बोलिए। मैंने एक किसी एस्ट्रोलॉजर की कल वीडियो देखी है। वो बोल रहे हैं स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है तो मदर फादर अडॉप्ट कर लो, कोई और नए बना लो। लोग कुछ, अगर आपके इट्स पास वेरी आपके खुद फनी के दो। मदर फादर है, अगर वो जीवित है, अगर आप उसकी सेवा नहीं करोगे, उसका ध्यान नहीं रखोगे, तो कोई फायदा नहीं है ना।
तो अब राइट किसी राइट और का भी नहीं कर एब्सोल्युटली इट्स पाओगे ना फिर। रिडिक्यूलस इट्स इट्स अ रिडिक्यूलस फॉर रिडिकुलस थिंग, इट्स अ रिडिकुलस थिंग। ठीक है। बट ये आपको देखो। हम्म। मदर इन लॉ से भी रिलेशन उतना ही अच्छा रखना पड़ेगा, बिकॉज यस, वो भी मदर इन रिप्लेस लॉ इज करती है ऑल्सो पार्ट ऑफ मून। मून। तो मदर इन लॉ के साथ भी रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें, मून का डोमेन बहुत बड़ा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें वहां पे काम करेगी। ऑलरेडी अगर आप चंद्रमा के रिलेटेड प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और दूसरे कारकत्वों को भी अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो ये साढ़े साथी 100% उस व्यक्ति के लिए प्रोग्रेस वाली साबित हो जाएगी। उसका प्रोफेशन राइज करेगा करेगा और करेगा ही। आपने देखा है डॉक्टर की लाइफ में कभी मंदी आई प्रोफेशन में? क्यों? फार्मास्यूटिकल्स में कभी डाउनफॉल आया? नो। दवाई के दुकान वाले के अंदर कभी डाउनफॉल आया? देर ऑलरेडी साढ़े वर्किंग साथी और मोर। ढैया तो उनको भी लगती होगी ना। तो डॉक्टर में ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर है ना, वो मरीज को अच्छा करते हैं, तो मरीज की दुआएं बहुत लगती है, तो उसकी वजह से शनिदेव उन पे प्रश्न ज्यादा होते हैं। अल्टीमेटली तो आप अपने कर्म उनके से कर्मा चंद्रमा अच्छे हैं के मतलब। कारक तत्व को जितना ट्रिगर करेंगे अच्छे वे में, उतना शनिदेव आपके मेहरबान रहेंगे ही रहेंगे। सेवा भाव से अच्छा होता है सर। सेवा भाव से अच्छा काम करना है। हाँ, बस सेवा करना है, शनिदेव को वही चाहिए। शनि देव को वही चाहिए। आप अपने कर्म ठीक, आपको चांस देते हैं सबसे पहले कि भाई मैं आ गया हूं, संभाल लेना, सुधर जाना। हम्म। फिर भी अपने नहीं सुधरते सुधरोगे नहीं। फिर मैं बैठा हूं आने के लिए, सिफारिश तो चलेगी डंडा नहीं लेके। किसी की। ठीक है। तो ये हो गया कि जो व्यक्ति चंद्रमा के कारक तत्वों को यूज करता है। अब जो नहीं कर पाता है या चंद्रमा से रिलेटेड प्रोफेशन में कहीं जुड़ा ही नहीं है, उसको क्या करना होगा? शनिदेव को खुश कर रहा होगा। क्या करना होगा? शनिदेव को खुश करना होगा। शनिदेव को कैसे खुश करोगे सर्विस साहब? पे शनिदेव इतना 5 जल्दी नहीं होते हैं। हाउस छोटे लोगों को मदद रीडिंग करना पे होगा। 12 वन बाय वन बोलिए सर। गरीब आदमी को मदद किया जाना चाहिए सर। क्या? गरीब आदमी को मदद किया जाना चाहिए। आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से सर। गरीब आदमी को मदद गरीबों को करना हेल्प चाहिए। करो ऐसा बोल रहे हैं, गरीबों गरीबों को को हेल्प हेल्प करना करो। है, वो तो वैसे भी करना चाहिए। आपकी साढ़े साथी चल रही है नहीं चल रही है अदर अलग बात है, लेकिन वो तो करना ही चाहिए। बट सर शनिदेव तो इतना जल्दी खुश होते नहीं है, तो पहले चंद्रमा पे काम करना चाहिए। शनि तो आप अपने कर्म हमेशा ही अच्छे रखें। वो आपका शिव ने इंटरप्रिटेशन है ना मैडम। प्रजा आप का किसी को बोला था। पूछने जाओगे यही बोलेगा मैंने तो किसी का खराब किया ही नहीं है, मैंने तो हाँ। कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है। पर वो शनिदेव चेंज तो ऑफ इतना जल्दी प्लेस हो देखते भी सकता नहीं हो है। जाए उसका। अब जो व्यक्ति चंद्रमा के कारक तत्वों से प्रोफेशन में जुड़ा हुआ नहीं है, वहां पे सबसे पहले एक बहुत बड़ा चेंज इंडिकेट होता है। अगर जॉब कर रहे हैं, हो सकता है उनका ट्रांसफर आए। ट्रांसफर। राइट। या तो जॉब चेंज करनी पड़े। अगर साढ़े एब्सोल्युटली। शादी के केस में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप जॉब कर रहे हैं और आपको ट्रांसफर मिल रही है, या तो नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है या तो डिपार्टमेंटल ट्रांसफर मिल रहा है, तो आपको वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे यार मेरा घर बार तो इधर है, अब मेरी जॉब ट्रांसफर होगी वहां पे पूरा और नया सेटअप करना पड़ेगा, बच्चे यहाँ सेट है, बीवी का यहाँ सेट है, मेरा फ्रेंड सर्कल यहाँ है। अल्टीमेटली ही इज नॉट रेडी टू कम आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन। अगर कंफर्ट जोन से बाहर आके उसने ये चेंज एडॉप्ट कर लिया, यही साढ़े साथी उसको प्रोग्रेस की ओर लेके जाएगी। और अगर नहीं किया तो फिर रोते रहो साढ़े साथी को, अरे यार मेरी तो जॉब चली गई, मेरा बिजनेस बंद हो गया, अब नया कुछ करना पड़ेगा। आज हम चार्ट डिस्कस कर रहे थे, दो चार्ट हमने सुबह से बहुत सारा लंबा डिस्कशन ग्रुप में चला। आप दोनों केसेस में देख लीजिए, ट्रांजिट सैटर्न इज ओवर नेटल मून। दोनों केसेस में देख लीजिए आप। यस।
बंदे ने बदलाव के यस बारे में सर। सोच लिया या तो बदलाव उसके मन में आ गया। तो प्लेनेट की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ इंडिकेशन देते ही हैं। अगर आपने उस इंडिकेशन को पकड़ लिया और उस पाथ पे चले गए तो आपका प्रोग्रेस निश्चित है। लेकिन कौन करेगा? कोई 80% लोग, पीपल आर नॉट रेडी टू अडॉप्ट द चेंज। यस, तुम मेरा लेकर आ, पता नहीं कहाँ फेंक दिए। सॉरी, तो पंखा बंद कर दो, देख पहले बंद हुआ क्या। म्यूट कर लो रुक्मणी जी। दूसरा एक है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ट्रैवलिंग बढ़ाना पड़ेगा अपने काम के लिए, अपना मार्केटिंग करना पड़ेगा, या तो मार्केटिंग के ऊपर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आपको। ठीक है। सर अगर सैटर्न मून वैसे भी कनेक्टेड है उसमें ये चार्ट में तब सैटर्न भी। मून वैसे भी कनेक्टेड है। और अगर बंदा मून के प्रोफेशन में है तो दिस इज द ट्रिमेंडस प्रोग्रेस टाइम। शांति से बैठना नहीं है। अल्टीमेटली द कॉमन गोल इज लीव योर कंफर्ट जोन। बैठे बैठे आपका काम नहीं चलेगा। आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। दिस इज द 100% श्योर शॉर्ट प्रोमिस ऑफ साढ़े साथी। आप अभी सब फोन एस्ट्रोलॉजी पे की ध्यान से जर्नी आप भरा सबने हुआ नहीं शुरू है कर दी है, प्रियंका। एस्ट्रोलॉजर बनना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे आप कंसल्टेशन करते जाओगे, लोगों से बात करते जाओगे, आपको सारी चीज धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि ये बंदा साढ़े साथी में क्यों प्रॉब्लम में है। मेरा तो बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है और मैंने 100% केसेस में ये पाया है। चलो, अभी फोन आप पे ध्यान काम से के लिए ट्रैवल भी नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा? सर मदर को सर्व कर सकते एक्सपेंडिचर, हैं। चलो, मदर भी नहीं है तो? पैसे का बंद। लॉस। मदर भी आपके चल बसे हैं तो? सर I वाटर was रिचुअल्स कर actually सकते हैं। told one of the remedies by some astrologer, I don't remember, that if you are keeping your Mars in control, because Sade Sati always makes or sometimes make you lazy. So to involve in any sports activities, either badminton or something, or actually you also told me that to go to swimming. Yes, I told you, but that was due to your Mars Rahu Moon connection, madam. I still remember your chart. Yes, yes. No, no. I was assuming that could be one of the नहीं, remedies for बट Sade Sati वो also. सैटर्न मार्स होगा तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। Okay. लेकिन सैटर्न मून में अगर आप मून रिलेटेड प्रोफेशन में भी नहीं है, ट्रैवल भी Mm-hmm. काम की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, आपकी माता जी भी प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेंगे? सर हॉली रिवर में डिप कर सकते हैं। वो तो मून मून राहु केतु मून के लिए केतु होता हो है। गया, सैटर्न कहाँ से लाएंगे अंदर? मेडिटेशन। एक बात बोलूं हम्म। सर, शिवलिंग पे वो वाटर चढ़ा सकते हैं ना? मैडम, वो हमने यहाँ पे कोई भी पूजा पाठ विधि या करने का कुछ कभी भी मैंने डिस्कस किया? नहीं नहीं, कर्मा अलाइनमेंट मतलब लाइक करना है। मैं सर यहाँ पे वर्कर्स सिर्फ के कर्म की लिए बात, वाटर आपको सोर्स। आपका कौन सा कर्म करना पड़ेगा? पूजा पाठ बहुत सारे लोग करते हैं। सर तो बर्थ आप प्लेस तो पे आप क्या एक्वेरियम साढ़े रख सर सकते साथी में हैं। ये सजेशन दोगे कि हर रोज सुबह जाके पानी चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ? वो भी है, पॉसिबल नहीं है। दैट इज नॉट पॉसिबल। सर सर कई लोग वर्क मंदिर प्लेस पे गुरुद्वारे में एक्वेरियम रख सकते वाटर हैं। का वो लगवा देते हैं, वाटर कूलर वगैरह जैसे दान में। Water fountain, वो छोटा सा water fountain at home. घर में लगाएंगे चल वो? बड़ी बहन। व्हाट अबाउट सैटर्न? नहीं, गरीबों सर को जैसे ऐसा भी द वंस लोअर क्लास वर्कर्स को वाटर
कूलर लोअर लगवा के क्लास देना। वर्कर को फूड डोनेशन करना या तो खाना हम्म। खिलाना, दैट इज वन पार्ट, रेमेडियल पार्ट ऑफ द साढ़े साती और सैटर्न मून। अपार्ट फ्रॉम दैट, या तो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना या तो दूध चढ़ाना, जो भी हम रिचुअल्स करते हैं अपने भगवान के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, सर मछलियों को खाना खिला सकते हैं। चलो खिला सकते हैं। मछली कौन है? राहुल। पास। अ- अगर आप प्रोफेशनली ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं या तो चंद्रमा के कारकत्वों से जुड़े हुए प्रोफेशन में नहीं है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में लेजर के लिए ट्रैवल करना शुरू कर दे। ओके। जस्ट लाइक दैट। किसके गुड। लिए ट्रैवल करना? पर्सनल गुड लाइफ में वन। लीजर के लिए, मतलब घूमना फिरना, वैसे ही शॉर्ट ट्रेवल्स कर ले। लॉन्ग ड्राइव शॉर्ट भी ट्रैवल करते हैं करना। शॉर्ट ट्रैवल। एवरी फोर्टनाइटली या तो एवरी मंथली आप ट्रैवल करना शुरू कर दीजिए। जितना आप ट्रैवल करोगे, अगर बिजनेस है तो कहीं ना कहीं से बिजनेस आता रहेगा या तो अपॉर्चुनिटीज आती रहेगी। सिंपल लॉन्ग ड्राइव भी कंसिडर होगा सर? लॉन्ग ड्राइव कितना कर लोगे मैडम? हाँ मतलब तो भी एक आध कंसेप्ट घंटा या यहाँ पे ऐसे। लॉजिक समझिए कि आपका माइंड चेंज करना है। हम लोग क्यों घूमने जाते हैं तो बोलते हैं कि यार जरा हवा फेर करके आओ, तबीयत ठीक यस। हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा। हाँ हाँ, करेक्ट, समझा भी समझा। तो ओके। आपका जो मेंटल स्टेटस है ना, उसको थोड़ा बाहर निकाल के चेंज में लाना है। नेक्स्ट टाइम लेके जाना सर। मैं तो जाके आया। इसीलिए नेक्स्ट टाइम लेके जाना है। ठीक है, समझ में, लॉजिक समझ में आया मुझे। ओके। मैं यहाँ आपको रेमेडीज देने नहीं बैठा हूं, मैं लॉजिक्स देने बैठा हूं और उसको अप्लाई करना कैसे है वो सिखा रहा हूं। अगर जुपिटर मून हो तब भी ये रेमेडी चलेगी? जुपिटर मून हो जुपिटर तो मून उसके को लिए तो तो मस्ट हो जाता है मैडम, करना ही है। कि जीव को ही घूमना है। वो तो लाइफ टाइम प्रॉमिस हो गया आपका। अगर आपके केस में सैटर्न मून है, जुपिटर मून है, तो ये लाइफ तो टाइम खुद प्रॉमिस घूमते है रहो, आपका। भले ही मन माने या ना माने, घूमते माने रहो। या ना माने, आपको ट्रैवल करना ही घूमते रहो। पड़ेगा। चंद्रमा के कारक तत्व तो कहीं ऑप्शन ना नहीं है। कहीं अपने जीवन में उसको अप्लाई करना ही पड़ेगा। अब बात चली थी कि भाई नरेंद्र मोदी ने साढ़े साती में प्राइम मिनिस्टर बना, महेंद्र सिंह धोनी अपनी साढ़े साती में कैप्टन बना और सक्सेसफुल हुआ। क्यों? क्या कर लिया ऐसा? घूम रहे थे ना सर, मैं नरेंद्र मोदी भी काफी घूम सबसे रहे पहले थे। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आके बहुत सारा काम करना पड़ा, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ी, लोगों से मिलना पड़ा, बिजनेसमैन से मिलना पड़ा, कई ट्रैवल करना जगह पड़ा, ट्रैवल मतलब हर करना जगह पड़ा। सभाएं की। सॉरी, हर जगह सभा की ना, मतलब पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में हर जगह पे एक जाके नहीं बहुत सबके सारी टच में जगह है। पे उसका यूटिलाइजेशन किया, तब जाके वो सक्सेस आई है। तो मेन कंसेप्ट इज कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग ऑफ द साढ़े साती। आप जो भी कर रहे हो, जितने कंफर्ट से कर रहे हो, उस कंफर्ट में आपको नहीं रहना है। सिंगल लाइन इंटरप्रिटेशन इज दिस। अब साढ़े साती में लेजी बनाता है बंदा, घूमने भी नहीं जा रहे, कौन जाए यार, छोड़ना, बैठे हैं इधर, खर्चा हो जाएगा बेकार में। Right? बिल्कुल सही सर। बस हो गया काम तमाम आपका। सेम एप्लीकेबल टू वीनस मून, सेम एप्लीकेबल टू वीनस मून। तो इंटरप्रिटेशन ये है कि आपको आपके कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। बहुत बड़ा चेंज लाइए। अगर आप, चलो मान लिया कि आपको घर भी चेंज करना पड़ा, साढ़े साथी में कई बार ऐसे भी योग क्रिएट होता है कि आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं, मे बी इन अ सेम सिटी और नियर बाय सिटी। और ठीक है, एक शॉप से दूसरी शॉप में शिफ्ट होती है। हाँ, आप प्लेस ऑफ वर्क भी चेंज कर सकते हैं, 100% कर सकते जी। हैं।
आप अपनी ऑफिस कहीं शिफ्ट कर दीजिए, दूसरी जगह लेके जाइए। आप क्या करोगे, अगर आपने घर चेंज किया तो अभी आप सालों से जहां रहते थे वहां से आपको दूर जाना पड़ेगा, नई जगह पे एडॉप्शन करना पड़ेगा, आपका सामान शिफ्ट करना पड़ेगा, आपकी डेली नीड्स को वापस सेट करना पड़ेगा। घर सेट होते होते आपके 1-2 साल निकल जाएंगे। आ गए आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर। यस सर। सेम चीज हैपनिंग विथ ऑफिस। एक जगह के ऑलरेडी सेटअप ऑफिस है, उसको चेंज करना मतलब बहुत बड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। मैक्सिमम आप देखिए लोगों की ट्रांसफर जब आएगी ना, तो वो 7.5 के फेज में आएगी। और हम बीएनएन पढ़ रहे हैं, तो जब भी ट्रांजिट सैटर्न नेटल मून से 159 या 17 से या 212 से कनेक्शन बनाना शुरू करेगा, उसका प्रॉमिस आपको लाइफ में मिल जाएगा। वैदिक के हिसाब से हम देखते हैं तो वो 3 घर होते हैं चंद्रमा चंद्रमा के आजू बाजू के। लेकिन जब हम बीएनएन पढ़ते हैं और जब भी ट्रांजिट सैटर्न नेटल मून से कनेक्शन बनाएगा बीएनएन की बताई पद्धतियों से, तब वो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे अभी मेरे केस में नेटल मून और ट्रांजिट सैटर्न आर इन ट्राइन। मैं 15 दिन घूम के आया, नया प्रोजेक्ट मिल गया। मेरी साइट जो चल रही है मेरी ऑफिस से 100 किलोमीटर दूर है, वीकली 2 बार ट्रैवल करना पड़ता है मुझे। ऑफिस पे बैठा रहता था, इसकी जगह में हफ्ते में 2 बार वहां जाना शुरू कर दिया है। ऑटोमेटिकली हो गया है, मतलब मैंने कुछ अपने एफर्ट्स नहीं डाले उसमें, ऑटोमेटिकली हो गए, मैं जा रहा हूं। मतलब 100 किलोमीटर जा रहे हो, वो भी ट्रैवलिंग ही हुआ ना। काम के लिए जा रहा हूं, मैंने ऑलरेडी मेरा वहां पे ऑफिस सेटअप कर दिया है कार्गो कंटेनर में। अच्छा। वहां जाके बैठता हूं मैं पूरा दिन, वहां से काम हैंडल करता हूं। और ये नेचुरली हुआ है, मैंने कुछ सोच के नहीं किया है। लेकिन मैंने उसको एडॉप्ट कर लिया कि नहीं, मुझे जाना है तो जाना है, वरना मैं उठ के जाने वालों में से हूं नहीं। प्लैनेट ने इंडिकेशन दिया एंड आपने अडॉप्ट किया, दैट प्लानेट इज ने इम्पोर्टेंट। इंडिकेशन दिया और मैंने अडॉप्ट कर लिया। हाँ, कई बार हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते तो हम वहां पे प्लैनेट के इंडिकेशन को खत्म कर देते हैं। खत्म कर देते मतलब हैं। वो तो दे रहा है, हम नहीं सुन रहे प्लेनेट, हैं। हाँ प्लेनेट तो आपको दे रहा है, आप ले नहीं रहे हो। अब हाँ, मांगे बिना तो माँ भी खाना नहीं देती आजकल, प्लेनेट कहाँ से देंगे। यस सर, ट्रू है। मिलता है लेकिन आप लेते नहीं हो। आप जितने सर लोगों ये से बात वन करोगे, कंसल्ट करोगे, आपको 100 तभी मैंने कहा था कि आप जब भी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन करते हो, डोंट स्टार्ट प्रिडिक्ट इमीडिएटली। जो भी आपका क्लाइंट है उससे 50 सवाल कीजिए, आपको सारी लिंकेज देखनी शुरू हो जाएगी आपके चार्ट में। उसके चार्ट में सारी लिंकेज मिल जाएगी आपको। अभी ये क्लास 5 मिनट बाद खत्म हो रहा है, उसके बाद हम लोग 2-3 चार्ट डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी अंडर 7.5 ही है। ठीक है, तब तक बेसिक ओके। फंडामेंटल इस पार्ट में खत्म कर लेते हैं। सर सर जैसे ये आपने वन कहा फाइव कि नाइन और वन सर बाय जैसे वन आपने सर बोलिए। ये कहा वन कि सॉरी गायत्री, गो अहेड। सर ये 159 में सेट्रन और नेटल मून आएंगे या और इसके अलावा कौन से कॉम्बिनेशन बोले आपने? ट्रांजिट सैटर्न कनेक्शन टू नेटल मून। हाँ जी, 159 एंड 159, 212 और 7.5 का फेज तो है ही मैडम। हाँ जी, हाँ जी, 212, ओके And 1-7 also, sir. 1-7 भी आएगा उसमें, ओके लेकिन ओके। वहां पे थैंक यू। इफेक्ट 2.5 साल रहेगी। अगर हम आगे हाँ पीछे जी के घर की हाउस की बात करेंगे तो वो 7.5 साल रहेगी। जी जी। उधर ढैया का रहेगा इफेक्ट। उधर दैया का असर रहेगा, एग्जैक्टली। तो जैसे ये थैंक यू। इफेक्ट कह रहे हैं ना कि इसका जॉब चेंज हो गया या जॉब चाहिए हो गया,
चेंज ऑफ प्लेस हो गया, आपने ट्रैवल किया, रेसिडेंस चेंज किया, यस, बॉर्डर्स चेंज किए, लेकिन वो कौन से साल में पर्टिकुलर किधर एक्टिवेट होता है वो भी हम निकाल सकते पर्टिकुलर हैं, ऑन ट्रांजिट से निकाल सकते हैं, 100% निकाल सकते हैं। उसके मेजर लिए इफेक्ट होगा वो आपके प्रोफेशनल चेंज के लिए सैटर्न कारक है, और आपके राइट। जीवन में चेंज के लिए गुरु कारक है। आपके सर मन साढ़े साथी फिर मन सर के साढ़े चेंज साथी के फिर लिए आपने राहु केतु जिम्मेदार है। राहु केतु किसके लिए सर? अगर ट्रांजिट राहु नेटल मून के ऊपर से जाएगा तो राहु खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स मून में डालेगा, राइट। आपकी इनसिक्योरिटीज बढ़ जाएगी। नहीं, जैसे आपने बोला ना, आपने चेंज किया अपना प्लेस, समथिंग हाँ हाँ कार्गो हाँ, कंटेनर के हिसाब से, तो कोई पर्टिकुलर ईयर में बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता होगा ना, बिकॉज पर्टिकुलर ईयर में वो 7.5 ज्यादा एक्टिवेट years हो में जाता कभी, है। बिकॉज ऑल सेकंड 7.5 फेज। years तो आप नहीं कर सकते ना, कोई यस, पर्टिकुलर टाइम पे होता है, तो वो पर्टिकुलर टाइम कैसे कैच करें? आपको मोटा मोटा टाइम तो मिल गया सैटर्न के ट्रांजिट से। राइट। अब आप सन को घुमा लो, सन का कनेक्शन बनाओ, सन ओवर के द बाद मून का कनेक्शन बनाओ, आपको दिन भी मिलेगा। राइट सर। डेली राशि भविष्य आते किसके ऊपर काम करते हैं? आज आपका मून। ये होगा, आज यात्राएं होगी, आज धार्मिक कार्य होंगे, हाँ, मून मून। मून। उनसे ही देखा जाता है ना। फाइन सर। सर तो एक क्वेश्चन, सर ये सॉरी मैं पूछूं? सर यस। इसका कुछ ये रहता है, एज का ये रहता है क्या कि 40+ हो जाते हैं तो उसमें साढ़े साथी का इफेक्ट कम आता है, या ऐसे कुछ? ये भी सुना है, साढ़े मुझे पता साथी नहीं है। हमेशा इफेक्ट करेगी। अब ओल्ड एज में आपको साढ़े साथी लगेगी तो वो क्या करेगा, वो प्रोलॉन्ग डिजीज आपको दे देगा, या तो बेड रिडन ओके। करवा देगा। अच्छा। ठीक ये है, ऐसे कहीं से सुना था कि 40s के बाद में ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है अगर आपको आ रही है साढ़े साथी, तो इसके लिए मैंने जस्ट नहीं पूछा। ऐसा नहीं, इफेक्ट होती है, लेकिन आप बीएनएन पढ़ो ना, बीएनएन में जुपिटर का जो भी साइकिल खत्म होता है ना, उसका एक रोल होता है। हर हर 12 साल का एक रोल होता है, कि अगर फर्स्ट साइकिल से जुपिटर जा रहा है तो आपके जीवन में यहां पे बदलाव आएंगे, सेकंड साइकिल जा रहा है तो आपके जीवन में इतने सेक्टर्स में बदलाव आएंगे, थर्ड साइकिल जा रहा है तो ये सेक्टर में बदलाव आएंगे। तो ये सारा एक साइकिल रहता है। ओके। वो प्रोग्रेसिव जुपिटर और प्रोग्रेसिव सैटर्न का साइकिल होता है। प्रोग्रेसिव जुपिटर, ओके। आई एम नॉट टॉकिंग ठीक अबाउट ट्रांजिट जुपिटर, आई एम है। नहीं नहीं, टॉकिंग प्रोग्रेसिव अबाउट अंडरस्टूड प्रोग्रेसिव दैट। जुपिटर। राउंड ऑफ हाँ। जुपिटर। ओके ओके। तो हर एक का अपना अपना तरीका है, हर एक साइकिल का अपना एक इंपॉर्टेंस है। सर ये कहते हैं कि जाते जाते सर जब खत्म होता है साढ़े सत्ती, वो ज्यादा हैवी होता है कि इट गेट्स लाइटर? लास्ट लपड़ में मार जो के डिपेंड्स जा। ऑन होता है ना, वो कर्मा। थोड़ा प्रोग्रेसिव हो जाता है, जैसे मैंने समझाया, बंदा नया सोर्स ढूंढने में लग जाता है। पर तो जाते मैं, जाते सर अच्छा इफेक्ट देकर जाता है ना कर्मा के बेसिस पर। हाँ, अल्टीमेटली साढ़े सात ही आपको रिफ्रेश करके जाती है। कंप्यूटर में बटन बटन आता है ना, रिफ्रेश। आपको हम्बल बना देती है साढ़े साथी, आपको डाउन टू अर्थ अब बना देता जिंदगी है में इंसान इतनी को। प्रॉब्लम झेली होगी उसने, सारे